साल था 1984। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी जाती है और इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा की एक ऐसी आग भड़कती है जिसने पूरे देश को सचमुच हिलाकर रख दिया। आज हम बात करेंगे 1984 के उन्हीं सिख विरोधी दंगों की। सोचकर देखिए, सिर्फ तीन दिनों के अंदर, और वो भी अकेले दिल्ली में, करीब 3000 सिखों को बहुत बेरहमी से मार दिया गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही भयानक, एक बहुत बड़ी त्रासदी का सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे बस कुछ ही घंटों के अंदर जो गुस्सा था वो एक पूरे के पूरे समुदाय के खिलाफ नफरत में बदल गया। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1984 के इन दंगों को अगर समझना है ना, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, कुछ महीने पीछे, उस एक घटना पर जिसने इस पूरे विवाद की, कह सकते हैं, नींव रखी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये है जरनैल सिंह भिंडरावाले। उस दौर में पंजाब में इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। लोग इन्हें एक चरमपंथी नेता के तौर पर जानते थे और इन्होंने किया क्या कि सिखों का जो सबसे पवित्र स्थल है स्वर्ण मंदिर, उसी को अपना एक तरह से अड्डा बना लिया था और अपनी सारी गतिविधियां वो वहीं से चला रहे थे। अब भिंडरावाले की जो सबसे ज्यादा विवादास्पद मांग थी वो थी खालिस्तान की। इसका मतलब था सिखों के लिए एक संप्रभु राज्य, और जाहिर है इस मांग ने पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी। तो इसी सबके बीच 1 जून 1984 को भारतीय सेना को ऑर्डर मिला कि वो स्वर्ण मंदिर में घुसें और भिंडरावाले और उसके साथियों को बाहर निकालें। ये ऑपरेशन पूरे 6 दिन तक चला, जिसके आखिर में भिंडरावाले तो मारा गया, लेकिन इस पूरी मिलिट्री कार्रवाई में स्वर्ण मंदिर को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा। अब स्वर्ण मंदिर पर हुई इस कार्रवाई को सिख समुदाय ने अपने सबसे पवित्र स्थल का अपमान माना, और ये बहुत स्वाभाविक भी था। इस एक घटना ने सरकार के खिलाफ उनके मन में एक बहुत गहरा गुस्सा, एक नाराजगी भर दी। और यही गुस्सा आगे चलकर उस घटना की वजह बना जिसने दंगों की इस आग को भड़काया, और वो घटना थी प्रधानमंत्री की हत्या। ऑपरेशन ब्लू स्टार के ठीक 4 महीने बाद, तारीख थी 31 अक्टूबर 1984, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के 2 सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। और जब उनसे मकसद पूछा गया तो जवाब एकदम सीधा था, बदला। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन ब्लू स्टार और स्वर्ण मंदिर पर हुई कार्रवाई का बदला है। ये एक व्यक्तिगत बदले की कार्रवाई थी। लेकिन अब सवाल फिर वही था, 2 लोगों का गुस्सा पूरे के पूरे समुदाय के खिलाफ नफरत में कैसे बदल गया? बस यहीं से शुरू होता है हिंसा का वो तांडव जिसने दिल्ली को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। असल में हत्या 2 अंगरक्षकों ने की थी, है ना? लेकिन खबरों में से कैसे दिखाया गया? 2 सिख अंगरक्षकों ने हत्या की। बार बार उनकी धार्मिक पहचान पर जोर दिया गया, और इसका नतीजा बहुत बहुत भयानक हुआ। लोगों का जो गुस्सा था वो सिर्फ उन 2 हत्यारों तक नहीं रहा, बल्कि वो पूरे के पूरे सिख समुदाय के खिलाफ एक नफरत में बदल गया। और इस नफरत की कीमत बेगुनाह लोगों ने चुकाई। अकेले दिल्ली में ही करीब 3000, और अगर पूरे देश की बात करें तो लगभग 20,000 सिखों की जानें गई। और ये कोई आम हिंसा या झड़प नहीं थी, ये बहुत ही क्रूर और एक तरह से संगठित थी। सोचिए, लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला गया और उनके ही परिवार के सामने जिंदा जला दिया गया। उनके गले में जलते हुए टायर डाले गए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को भी नहीं बख्शा गया। खैर, वो 3 दिन की हिंसा तो खत्म हो गई, लेकिन पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई तो बस अब शुरू हुई थी। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो आज 40 साल बाद भी जारी है। बाद में कई अदालती फैसलों और जांच आयोगों ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि ये दंगे कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं थे, बल्कि इन्हें पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया था। ये एक पूर्व नियोजित हिंसा थी। अब इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लेकिन इसके बावजूद सजा बहुत कम लोगों को मिली। कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार उन कुछ बड़े नामों में से एक थे जिन्हें इन दंगों में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया, और फिर उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। आज इस पूरी घटना को 40 साल हो गए हैं। 4 दशक बहुत लंबा समय होता है, लेकिन आज भी न जाने कितने ही पीड़ित परिवार सिर्फ न्याय का इंतजार कर रहे हैं। कई मामले तो आज भी अदालतों में लटके हुए हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी सवाल सामने आता है
एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सवाल यह है कि क्या दो लोगों के किए की सजा एक पूरे समुदाय को देना सही था? उन हजारों बेगुनाह लोगों को मारना जिनका उस हत्या से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, क्या इससे किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है? ये वो सवाल है जो आज भी अपना जवाब मांग रहा है।